Textiles Private Limited, and Line Textiles Private Limited, Chandumal Sons, Tulsiani Sumer Associates, Amity Developers. He is also a trustee of the following public trusts: Garware Charitable Trust, Suman Ramesh Tulsiani Charitable Trust, Snehabandhan Charitable Trust, and Vice Chairman of the Goa Hindu Association Snehamandir. He is instrumental in setting up an engineering college in Kamshe near Lonavala under the Suman Ramesh Tulsiani Charitable Trust. At present, he is devoting his entire energy for social work. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri Shripad Mukund Kovelkar. Please request Mr. Kiran Shankaran to honor him. फोटोग्राफर है भाई। थोड़े Congratulations, sir. अच्छा, खत्म होने के बाद बैठ गया। Dr. Thomas Dooley said, dedicate some of your life to others. Your dedication will not be a sacrifice. It will be an exhilarating experience because it is an intense effort. Achievers रहे, I mean the Sindhi community itself बहुत बड़ी achievement की है एक community के हिसाब से, great achievers out there, लेकिन आज जो special achievers थे इस community में उनके लिए ये award रखा गया। और ये चुनाव कैसे होगा, कुछ categories है इसमें? I think so, I mean मुझे लगता है हर field से एक specialist को चुन के उन्होंने awards दिए, and I think that's very nice. I mean it's a great feeling, I think. अच्छा, आप award में कितना believe करते हैं? I mean हमारे film award और ये awards के बीच में I mean film awards तो टेलीविजन पे होते हैं जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं. I think awards एक celebration होता है. I think I mean किसी को जिसे नहीं मिले उसे खराब नहीं फील होना चाहिए because it's a celebration. whether आप films में दे रहे हैं या business community में दे रहे हैं, it's just a celebration. It's all in good spirit. Okay. प्रणाम करता हूँ आदरणीय राम जी को, आदरणीय प्रकाश जी को, किरण जी को, देवियों सज्जनों, आप लोगों के समाज की ओर से बहुत से लोगों को यहाँ पे सम्मान मिल रहा है, परंतु मैं खास तौर पे ये दिल से कह सकता हूँ, एक दिल का अवार्ड मिला है कि गोविंदा को जो सम्मान मिला है वो आप लोगों के समाज की वजह से मिला है। आदरणीय प्रहलाद जिलानी जी के साथ
3 फिल्में हिट। मतलब ये लोग कह रहे थे कि सिंधी व्यक्ति हो, गोविंदा के साथ फिल्म बनाए, फिल्म के आगे नहीं लग जाए, फिल्म चल रही। पहलाज जिलानी जी के साथ इल्जाम, शोला शबनम, आंखें, तीनों सुपर हिट। वाशु गिलानी के साथ 3 सुपर हिट, नंदू तलानी जी के साथ 3 सुपर हिट, और तो और बाद में अरुणा ईरानी जी के साथ भी 3 हिट होने लगी। लोगों को लगा कि वो तो सिंधी नहीं है। सर मैं आपको रोकूंगी, मेरा नाम शिवानी है। अच्छा तो लगी। मैं आपके समाज को प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे कई गोविंदा, कई व्यक्ति समाज में और लेके आए। विश्वादेव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तथासो। ईश्वर जो करे अच्छा करे, यही प्रार्थना। फंक्शन थी और हम तो ये देखे सिंधी लोगों का फंक्शन और बेटा कला में सही, कला का बेटा ही बहुत सही। किधर हीरो कैमरा मेरे ऊपर फोकस करो, मेरा क्या कसूर है? I went to Dada. He's a government father. That time we were trying to do as much as Dada बोलते। I'm obliged to, मैं एहसान फरामोश हूँ, एहसानमंद हूँ। जो दादा कहे मुझे, पर मैं हमेशा इनका एहसानमंद रहूँगा। तीसरी बात, दादा ने जब भी दुबई आते हैं, he's always with me। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, ये जो जमुनानगर में जो कह रहे थे रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी क्या होते हैं मुझसे पूछो, कि मैं खुद रिफ्यूजी हूँ। मैं पाकिस्तान जब आया था, मुझे मालूम है किस हालत में मैं शिप में आया था, कैसे डोलते डोलते मैं बॉम्बे पहुँचा था, कैसे जाते जाते मैं नासिक गया था। रिफ्यूजी क्या होता दादा, मुझे मालूम है। इसलिए इस फंड के लिए मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ। आपको लेके भेजो, ये बड़ा बात है। Ladies and gentlemen, तीसरी बात, कुछ साल पहले रेडियो क्लब में प्रोग्राम था जिधर सब सिंधी बोल रहे थे, सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक। सिंधी बिल्डर हैं, सिंधी। आपने जो भी हमारे लिए किया है, इस समाज के लिए किया है, इस वक्त हमारे बुजुर्ग हैं और 92 ईयर्स में आप इतने जवान हैं, मुझे शर्म आती है। 29 है, 29 ईयर्स तो मुझे ये 20 सीक्रेट में बताऊंगा। Look, you can see the weight that he is carrying. That's the weight which he has in the world of business. That is the weight that he has in the whole society of Dubai and that whole area. And that is the weight that he carries in the affection of so many people, including me. And I'm so pleased with what you have been doing. He sent me the choicest whiskey at regular intervals so that I don't have to buy anything in this country. सिंधी में गुजो, वो गुजो माण्हू आहे इन सुठनि कमनि करण में। अॼु पहिरियों दफ़ो मूंखे ॿुधो आहे त इहे अनाउंस कयो अथई, न सिर्फ़ु इन में त भई हिनखे सिंधियुनि लाइ मोहबत आहे, माण्हुनि लाइ मोहबत आहे, पर हिनखे सुठनि कम करण सां सभिनी खां वधीक मोहबत आहे, जंहिंजो करे पंहिंजी ज़िंदगी इन सुठनि कमनि में न सिर्फ़ु मुंबई, दुबई या किथे बि, हिनखे किथे बि हिंदुस्तान में हुजे या पूरे ग्लोबली किथे बि हुजे, हीउ वेंदो आहे पाण वञी सर्वे करे उन्हनि जी रिक्वायरमेंट ॾिसंदो आहे, उन हिसाब सां हुननि खे पैसा ॾींदो आहे ऐं उन्हनि जे बिल्कुलु वॉच कंदो आहे त मुंहिंजा। थैंक यू सर। a huge round of applause, ladies and gentlemen. As I was preparing for this evening, I did a lot of research and I realized that all my research is absolutely for naught if I did not see the weight and the sheer body of work done by these great individuals. And George Bernard Shaw, again, one of my favorite people, have said, the people who get on in this world are the people who get up. I remember only one line of Sir's when he had come on DD, Hello DD, and he had said, "I was the only villain जिसकी एंट्री पे तालियां बजती थी." तो सर आपकी एंट्री पे हमेशा ही तालियां बजेंगी,
चाहे एज अ पॉलिटिशियन, चाहे एज अ विलन, चाहे एज अ हीरो। थैंक यू सर, आपने यहाँ के हमारी शोभा बढ़ाई, गरिमा बढ़ाया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, द ग्लोबल सिंधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, टू श्री मुर्ज मगनानी। A huge round of applause. Sindh, Pakistan. Their family business was cotton ginning and pressing factories. Migration happened after the partition, and Magnanis found their first home in Pushkar, Ajmer, India. Later, Sri Magnani moved to Calcutta and then to Bombay, where he joined Mr. Ram Jethamal's company as a clerk. A year and a half later, he moved to a company with overseas offices in Singapore, Indonesia, Hong Kong, and Japan. The company dealt extensively bit by the sorry state of Dubai, which at that time had no electricity, no water, no roads, no telephones, and a population of a mere 25,000. From living frugally, roughing it out in the extreme heat, he still felt he was luckier than most. He joined the Lakraj Sons in Dubai and then the KAJ Chotirmal in the year 1954. The ITL group was established philanthropist associated with many social and cultural organizations in India and abroad. He has magnanimously supported all the noble causes like education, social and other humanitarian services. His motto in life, be good and do good. A living legend is an apt term to summarize this personality. Round of applause. He is inspired by it. The persistent winner is not discouraged by a problem, he is challenged by it. Mountains are created to be conquered, adversaries are designed to be defeated. Problems, esteemed Shri Prahlad Nahlani ji. Born in January 1950, Shri Prahlad Nahlani at the age of 10 years joined the family yarn business, and at the age of 14 started as an entrepreneur in the entertainment business, 52 films. Shri Prahlad Nahlani's association with Bollywood has been a rich amalgamation of roles as a producer, director, distributor and exhibitor. He has introduced many newcomers to Bollywood, actors, directors, choreographers and technicians. Shri Nahlani has served as the president of the Association of Motion Pictures and TV Program Producers for 29 years until 2009. Shri Nahlani has been very actively involved in social service and has successfully organized charity and fundraising events for doctors, the police fraternity, as well as many governments, and has made immense contributions to the relief fund. खामोश। मैं यहाँ चुपचाप आप लोगों के साथ बैठकर ये सिंधु रत्न जो अवार्ड दिया गया है, और ख़ासकर मेरे और हम तमाम लोगों के फेवरेट
और नाज़े हिंद बड़े भाई राम जेठमलानी जी को, इनको देखने, इनको सराहने, इनका प्यार पाने, मार्गदर्शन पाने, और मेरे फ्रेंड फिलोसफर एंड एट टाइम्स मिसगाइड मिस्टर प्रहलाद निहलानी, जिन्हें इस वक्त सिंधु रत्न की उपाधि दी गई है और बड़े खुशी खुशी ने स्वीकारा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि राम जेठमलानी का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर है, ग्लोबल सिंधी काउंसिल का, और यहाँ मैं इनसे ही कह रहा था, गोविंदा बहुत बढ़िया कलाकार है, हमारा बहुत मनपसंद कलाकार है। हम जैसे सीनियर्स का अगर कहा जाए कोई फेवरेट है तो गोविंदा है, एक कंप्लीट एक्टर गोविंदा। और ये फिल्म उद्योग की चमक को या चमक में पेश करने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो वही प्रहलाद निहलानी को, जो मेरे भाई है, इन्होंने पेश किया है। और यहाँ गोविंदा से मैं कह रहा था कि कुछ दिन पहले ये पूछा गया था, मैं जब बहुत सिंधियों में ह्यूमर बहुत होता है तो जानते हैं, बाकी सब कुछ तो है ही, ह्यूमर भी बहुत होता है। और मैंने प्रहलाद निहलानी से पूछा था कि भाई तुम्हें इतना किया तुमने, क्या क्या नहीं किया तुमने, तो तुम्हें अभी तक पद्मश्री क्यों नहीं मिली? इन्होंने कहा मैं शरीफ आदमी हूं, मैं पद्मश्री लेकर क्या करूंगा, मेरा काम तो जयश्री अभिजयश्री से चल जाएगा, ये इन्होंने कहा। लेकिन आज खुशी है ये सिंधु रत्न। उसी तरह से राम भाई से, राम जेठमलानी जी से हमने कहा था कि राम भाई अभी कैसा लाइफ स्टाइल कैसा चल रहा है आपका? गनीमत है कि मैं इनका फेवरेट हूं, इसलिए मेरी बातों को मान जाते हैं, बुरा नहीं मानते। हमने कहा कैसा लाइफ स्टाइल चल रहा है? इन्होंने कहा देखो मेरे डिसिप्लिन वही है जो पहले था, बाई 10 o'clock आई मस्ट गो टू बेड, अदरवाइज गो बैक होम। आज तक मेंटेन किया राम भाई ने, सब अच्छी बातें सीखा। अब समझे ग्लोबल सिंधी काउंसिल, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल। आज पहली बार किसी प्रोग्राम में मैं इन लोगों के नाम पे, राम जेठमलानी के ग्लोबल सिंधी काउंसिल के प्रोग्राम में मैं खुद सिर्फ दर्शक बन के आया था, और मैंने इसलिए इन्होंने बुलाया, आपका आभारी हूँ। आपने कहा टू कम ऑन द स्टेज, हमने कहा नहीं मैं सिर्फ देखने आया हूँ, सराहने आया हूँ, हौसला अफजाई करने आया हूँ, और सिंधियों को ये बताने आया हूँ कि आपने कमाल किया है दुनिया में, देश में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, दुनिया में कंट्रीब्यूशन है, नायाब है, बेमिसाल है, अनकंपेरेबल। और अभी देखिए, मैंने सुना हमारे बहुत अच्छे दोस्त, तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छे परिचित, जिन्हें मैं कई सालों से जानता हूँ, बासु शराफ थे अभी, हाँ, और इनको मैं संजीव कुमार मरहूम, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, उनके थ्रू मिला था इनसे। लेकिन मुझे ये पता था कि दुनिया से जो लोग जाते हैं वहां पे, या जो रिफ्यूजीज जाते हैं, उनका ये ख्याल रखते हैं बहुत, उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनके ये मानो लोग मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़े हुए हैं, सही मानों में ये सिंधी समुदाय के जो प्रमुख स्तंभ हैं, ये मानव मंदिर का निर्माण करते हैं, मानवता का निर्माण करते हैं। और ये रिफ्यूजी को वहां पे बैठाते, बुलाते, उनको मार्गदर्शन देते, उनका लालन पालन सब करते हैं। यशोदा मैया का रोल अदा करते हैं अपने अपने कृष्ण के लिए, सिंधी कृष्ण के लिए। और आज मुझे पहली बार पता चला कि ये खुद रिफ्यूजी है। जो किस्सा बता रहे थे मुझे नहीं पता था। कहने का मतलब ये है, इसमें इस कंटेक्स्ट में जो कह रहा हूं, मेरा मतलब ये है कि आप लोगों ने कितना किया, तथा कथित सो कॉल अपना प्रदेश नहीं होते हुए आप अभी नेशनल एंथम की तो शान हो ही, पूरे दुनिया में आप देश की शान बनकर, चाहे कोई क्षेत्र हो, फील्ड हो, बीट मेडिसिन, लॉ, आपके लॉ में आज राम जेठमलानी एक ऐसा नाम है जो दुनिया में, मैंने समझता हूँ किसी समुदाय से कोई ऐसा इंसान होगा जो राम जेठमलानी का नाम है। एन इंस्टीट्यूशन बाय दिस, ऐसे उसी तरह से बिजनेस से लेके, कॉर्पोरेट से लेके, जितने लोगों को देखें, यह कमाल किया। और सिंधी चैरिटीज के मामले में अभी देखा मैं यहाँ पे कि आपने कैसे कितनी जल्दी 50 लाख दिया इनको, और देने का वायदा किया, कोशिश कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं वहां से कह रहा था प्रहलाद निहलानी की वाइफ को, अपनी भाभी को, अपनी बहन को कह रहा था
कि पहलाज को बोलो अवार्ड ना ले, चेक ले ले। बहुत अच्छा लगा, कितना बढ़िया करते हैं आप लोग। मुझे आज तक कुछ खास नहीं मिला, पर हाँ एक चीज मिली है जिसे आज तक आज तक मैं निभा रहा हूँ, वो कि हमें एक सिंध की बेटी मिली, हिंद के नागरिक को। आपको पता होगा मेरी बर्बादी, मतलब मेरी शादी सिंधी बर्बादी, वैसे शादी बर्बादी में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता है, आपको तो पता है, लेकिन मैं आज तक निभा रहा हूँ। और अभी तक हालांकि राम भाई को मैंने कहा कि he is an institution, at the same time he is a one woman man at a time, whereas I have got only one wife. I have got only one wife, और उस समय से लेकर अभी तक, और दूसरा कोई इरादा भी नहीं है, इसलिए कि कुछ भी हो, ईस्ट और वेस्ट, सिंध एंड सिंधीज आर द बेस्ट। और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं निभाने वाला हूँ। आज ग्लोबल सिंधी काउंसिल में किरण शांताराम जी हैं, हमारे अपने भाई छोटा ये गोविंदा है, और यहाँ पे जितने राम जेठमलानी और बाकी अतिथिगण जो हमारे हैं, और सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन राम जेठमलानी, ये हमारा सौभाग्य, हमारे बड़े भाई हैं। इनके सामने मैं आप तमाम लोगों को, खासकर अपना जैसे शुरू में कहा था, मेरे परिवार का अभिन्न अंग, मेरा दोस्त और आज फ्रेंड फिलोसफर एट टाइम मिसगाइड का, और आज सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, वेरी वेल डिजर्व पोस्ट चल रहे राम पहला नीलानी, सबको बधाई देता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय सिंध, जय हिंद। शत्रुघ्न सिन्हा चन्नी रामानी जी के लिए जोरदार तालियां। शुरुआत हुई करियर की आदरणीय पहला नीलानी जी की वजह से हुई। आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। सिंधी समाज से ये कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि जो मेरा 14-15 फिल्म जो मेरी हिट आई वो सिंधियों के साथ रही। गोविंदा की फिल्म के आगे नी लगा दो, सुपर हिट फिल्म्स तो धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुनः पुनः हम लोग इस तरह से कामयाब होते रहे। यही दुआ है। अच्छा, अवार्ड की बात करें तो एक्टर की लाइफ में एक अवार्ड कितना मायने रखता है आपके हिसाब से?
इज्जत अफजाई जो है तो बहुत ही आप गुड लक है, अच्छा है, वो होती रहे तो अच्छा ही है। मेरी फिल्म आ रही है अभिनय चक्र, और एसी टाइटल किया उसका, एसी अभिनय चक्र, तो उम्मीद करता हूँ कि लोग पसंद करें। गोविंदा जी आए हैं यहाँ पर ओकेजन के लिए। गोविंदा जी तो मेरे दिल में है, गोविंदा मेरे दिमाग में है। गोविंदा के साथ उठता हूँ, जागता हूँ, काम करता हूँ, वही मेरी खुशी है और हमेशा करता रहूँगा। ये मेरा इरादे भी है और मजबूत इरादे भी है। अच्छा, अभी आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है सेंसर बोर्ड की, तो उससे आप किस तरह से निभाने वाले हैं, वो बताना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो इंडस्ट्री और सेंसर बोर्ड यानी गवर्नमेंट दोनों के बीच में मैं एक पुल का काम करूँगा, जो ना वो अपनी जिम्मेदारी से काम करे और मुझे भी जिम्मेदारी से काम करने दे। वही मेरा फ़र्ज़ होगा अपने इंडस्ट्री के लिए और सरकार के लिए और लोगों समाज के हित के लिए। इसमें मैं अपना योगदान दूंगा जो अच्छा बन सकेगा, ताकि लोग अच्छी फिल्में बनाएं और दर्शकों को अच्छी फिल्में देखने का मौका मिले। मतलब अभी एडल्ट फिल्में जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी इंडस्ट्री में, ऐसा? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो जो जिम्मेदारी लेता है फिल्म बनाने के लिए, इतना सब्जेक्ट सोच के अपने किस इरादे से बनाता है, किस यूएसपी से बनाता है कि मुझे इसके दर्शक कौन होंगे, उसकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है सिर्फ देखना कि लोग सही से लोगों के सामने, समाज के सामने फिल्में लाएं, जिससे लोगों को फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ले, जिसमें गोविंदा हमेशा देते आए हैं, माहिर है गोविंदा, दी ग्रेट फॉर द एंटरटेनमेंट एरिया। और मैं यही कहूँगा कि गोविंदा आ जाओ, जाग जाओ और लोगों को एंटरटेन करो, ताकि फिल्मों को भी सेंसर को काटने का मौका ही नहीं मिले, क्योंकि एंटरटेनमेंट जो है एक ऐसी दवा है और इसके पास ऐसी जड़ी बूटी है जिससे वो हमेशा लोगों को एंटरटेन करता रहता है और सेंसर वालों को इनकी पिक्चरों से कोई तकलीफ नहीं होती है। आज सैटेलाइट में भी देखोगे तो गोविंदा की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फिल्में चलती है और लोग इसे पसंद करते हैं। यही एक जो है हनुमान की जो लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी ले आया था, ये दर्शकों के लिए जड़ी बूटी ले आता है। थैंक यू। अवार्ड्स देते हुए आपको कैसा फील हो रहा है? इज़्ज़त अफजाई जो होती है, मुझे लगता है वो दुआओं से होती है, बड़े कलम अच्छे होते हैं उससे होती है, और वो किसी सूरत में गलत नहीं होती। और मुझे लगता है कि वो हुआ करे, उसकी वजह से लोगों को प्रेरणा मिलती है, कल्पनाएं जाग जाती हैं, और ये होता रहे यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा। आई थिंक सो।